एमपी के इंदौर की पहचान वैसे तो देश के सबसे स्वच्छ शहरों में होती है और दूसरे शहरों को इंदौर जैसा होने की मिसाल दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। लेकिन इसी इंदौर का गंदा पानी, नाले का पानी लोगों की जान ले लेता है और अब इसी को लेकर सियासत भी जारी है। इंदौर में हुई मौत को लेकर मातम मनाने पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और पूरा जो वहां पर मातम का माहौल था एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में आप भी ये तस्वीरें। ये जो हो रहा है वो बस एक खाका सा लगता है, तुम जो कर रहे हो वो एक तमाशा सा लगता है। और ये तमाशा कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। ये तमाशा मृतकों के परिवार के सामने हो रहा है। ये तमाशा मृतकों के परिवारों की संवेदनाओं के साथ हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को अपनी राजनीति चमकानी है। हाय रे, मध्य प्रदेश की राजनीति इतने न्यूनतम स्तर पर चली जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में शौच का पानी वहां की जनता को पिलाया गया। करीब 15 लोगों की इससे मौत हो गई। सरकार के मंत्री, नेता, अधिकारी सभी शिकायतों पर नदारद रहे और वहीं अब सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में जीवन और मौत से लड़ रहे हैं और मौत पर राजनीति करने के लिए नेताओं का जमावड़ा हुआ मृतक के घर पर। और इस जमावड़े में शामिल थे कांग्रेस और बीजेपी के नेता। लेकिन राजनीति चमकाने की होड़ में दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ बैठे। मतलब दोनों ही दलों में जमकर जूतम पैजार देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं सत्ता के सामने दंडवत होने वाली मध्य प्रदेश पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाती हुई नजर आई। साफ सुथरे इंदौर के दामन पर एक बदनुमा दाग लगा है और मौत के मातम पर बेशर्म राजनीति ने समूचे इंदौर को शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो मंत्री जी मौत के सवाल पर दांत चियार रहे थे, उनके समर्थकों को विपक्ष के पीड़ित परिवार से मिलने से आखिर दिक्कत क्या है? और दूसरा सवाल ये कि इस ओछी राजनीति को इंदौर के लोग कभी माफ कर भी पाएंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एमपी के इंदौर की पहचान वैसे तो देश के सबसे स्वच्छ शहरों में होती है और दूसरे शहरों को इंदौर जैसा होने की मिसाल दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। लेकिन इसी इंदौर का गंदा पानी, नाले का पानी लोगों की जान ले लेता है और अब इसी को लेकर सियासत भी जारी है। इंदौर में हुई मौत को लेकर मातम मनाने पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और पूरा जो वहां पर मातम का माहौल था एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में आप भी ये तस्वीरें। ये जो हो रहा है वो बस एक खाका सा लगता है, तुम जो कर रहे हो वो एक तमाशा सा लगता है। और ये तमाशा कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। ये तमाशा मृतकों के परिवार के सामने हो रहा है। ये तमाशा मृतकों के परिवारों की संवेदनाओं के साथ हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को अपनी राजनीति चमकानी है। हाय रे, मध्य प्रदेश की राजनीति इतने न्यूनतम स्तर पर चली जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में शौच का पानी वहां की जनता को पिलाया गया। करीब 15 लोगों की इससे मौत हो गई। सरकार के मंत्री, नेता, अधिकारी सभी शिकायतों पर नदारद रहे और वहीं अब सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में जीवन और मौत से लड़ रहे हैं और मौत पर राजनीति करने के लिए नेताओं का जमावड़ा हुआ मृतक के घर पर। और इस जमावड़े में शामिल थे कांग्रेस और बीजेपी के नेता। लेकिन राजनीति चमकाने की होड़ में दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ बैठे। मतलब दोनों ही दलों में जमकर जूतम पैजार देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं सत्ता के सामने दंडवत होने वाली मध्य प्रदेश पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाती हुई नजर आई। साफ सुथरे इंदौर के दामन पर एक बदनुमा दाग लगा है
और मौत के मातम पर बेशर्म राजनीति ने समूचे इंदौर को शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो मंत्री जी मौत के सवाल पर दांत चियार रहे थे, उनके समर्थकों को विपक्ष के पीड़ित परिवार से मिलने से आखिर दिक्कत क्या है? और दूसरा सवाल ये कि इस ओछी राजनीति को इंदौर के लोग कभी माफ कर भी पाएंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।